चलिए आज का जो टॉपिक है आपका क्या है जी? वायुमंडल। तो वायुमंडल को क्यों मंडल है जी? आज का जो टॉपिक है आपका वायुमंडल। चलिए वायुमंडल, वायुमंडल को कितने भाग में बांटा है जी? देखिए वायुमंडल किसको कहते हैं? जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण है से घिरा हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। और वायुमंडल को 5 भाग में बांटा गया है। क्या बताएंगे? चलिए पहला जो है आपका क्या है जी? क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। और दूसरा जो है आपका क्या है? समताप मंडल। कौन सा मंडल है? समताप मंडल। और तीसरा जो है मध्य मंडल। कौन सा? मध्य, या इसी को कहते हैं हम लोग ओजोन मंडल। इसी को क्या कहते हैं? ओजोन मंडल। इसी को कहते हैं ओजोन मंडल। और चौथा जो होता है आयन मंडल। कौन मंडल होता है? आयन मंडल। और पांचवा जो होता है वह क्या होता है? वायुमंडल। क्या होता है जी? अब समझिएगा, क्षोभ मंडल जो होता है वह कितना से कितना ऊंचाई पर होता है? तो क्षोभ मंडल जो होता है यह 8 से 16 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 8 से 16 किलोमीटर जो होता है वह कौन होता है? क्षोभ मंडल। और समताप मंडल कितना होता है? 16 से 32 किलोमीटर। 16 से कितना किलोमीटर? 32 किलोमीटर तक जो होता है वह क्या होता है? समताप मंडल। मध्य मंडल जो होता है 32 से लेके 64 किलोमीटर तक। कितना किलोमीटर तक? 64 किलोमीटर तक होता है। अगर आयन मंडल की बात किया जाए, कौन मंडल का? आयन मंडल की बात किया जाए तो आयन मंडल का जो ऊंचाई होता है 64 से लेकर कितना किलोमीटर तक? 620 किलोमीटर जो होता है वह होता है कौन मंडल? चलिए अब एक होता है बाह्य मंडल। तो जो बाह्य मंडल होता है यह होता है 620 किलोमीटर से ऊपर। कितना होता है जी? 620 किलोमीटर से ऊपर। अब ध्यान दीजिएगा, क्षोभ मंडल में कहते हैं कि इसमें क्या होता है जी? तो क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम परिवर्तन। क्या होता है? मौसम परिवर्तन। याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है? मौसम परिवर्तन। समताप मंडल में क्या होता है जी? तो समताप मंडल में क्या होता है? हवाई जहाज का उड़ना। किसका होता है? चलिए हवाई जहाज जो उड़ता है वायुयान। कौन सा यान? वायुयान जो होता है वह किस मंडल में उड़ता है जी? समताप मंडल में। मध्य मंडल जो होता है यह हमें रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी किरण से। किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी किरण से हमको रक्षा करता है कौन मंडल? ओजोन मंडल। और बाकी जो है रेडियो, क्या होता है? रेडियो टीवी और जो उपग्रह छोड़ा जाता है वह किस मंडल में छोड़ा जाता है? समताप मंडल में। और रॉकेट जो छोड़ा जाता है, कौन सी छोड़ा जाता है? रॉकेट। रॉकेट जो छोड़ा जाता है वह किस मंडल में छोड़ा जाता है? वायुमंडल में। कोई दिक्कत यहाँ था? अब यहाँ पर देखिएगा इसका अंग्रेजी नाम दे देता है। क्या नाम देता है? जैसे क्षोभ मंडल को हम क्या कहते हैं जी? कोई भी ट्रोपोस्फियर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? ट्रोपोस्फियर। याद रखेंगे ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। और समताप मंडल को क्या बोलते हैं? स्टेथोस्फियर। समताप मंडल को क्या बोलेंगे? स्टेथो। चलिए और अगर मध्य मंडल की बात किया जाए या ओजोन मंडल की बात किया जाए तो इसको बोलते हैं ओजोनोस्फियर। क्या बोलते हैं? ओजोनोस्फियर। और बात किया जाए आयन मंडल का तो आयन मंडल को क्या बोलते हैं? आइनोस्फियर। क्या बोलते हैं? आइनोस्फियर। आइनोस्फियर। और बाह्य मंडल को क्या बोलते हैं? एक्सोस्फियर। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर। यहां तक कोई दिक्कत है? पहले
तो यह जो 5 मंडल है कभी कभी एग्जाम में सजाने के लिए दे देता है, तो हिंदी में तो आसानी से ये बोल सकते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और क्या मंडल, वाह्य मंडल। लेकिन कभी कभी अंग्रेजी में देता है, तो अंग्रेजी में ध्यान दीजिए एबीसीडी का अल्फाबेट में सबसे पहले टी आता है, फिर सबसे लास्ट में सबसे शुरू में कौन आता है, ई, फिर आई ओ एस टी। इसको हम बोल सकते हैं ईओ एस टी। इसको हम क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में, ईओ एक्स टी, ई ओ एस टी। इसको क्या बोल सकते हैं जी, ईओ एस टी। एबीसीडी के क्रम में आएगा कि नहीं आएगा? देखिए सबसे पहले ई आता है, सबसे पहले क्या आता है जी, ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर ओ आएगा और फिर क्या आएगा, एस। ईओ एस टी बोल सकते हैं नीचे से ऊपर क्रम में। सबसे लास्ट में टी आवेगा, फिर एस आवेगा, ओ आएगा, आई आवेगा तो ई आवेगा। तो याद रखेंगे नीचे से कहेंगे तो ईओ एस टी, क्या बोलेंगे? तो यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? हाँ, तो क्षोभ मंडल में क्या होता है जी, मौसम परिवर्तन। तो मौसम परिवर्तन क्या होता है समझेंगे, जैसे धूप होना, बारिश होना, बादल का गरजना या बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देना, ठीक है। जाड़ा मौसम जो परिवर्तन होता है तो वह कौन मंडल में होता है जी, क्षोभ मंडल में। कौन मंडल में? और क्षोभ मंडल की ऊंचाई पूछेंगे कि कितना होता है, 8 से 16 किलोमीटर तक। यह जो क्षोभ मंडल होता है यह गैसीय आवरण होता है, क्या होता है? और यही इसके बाद जो होता है वह होता है समताप मंडल। समताप क्यों कहा जाता है? समताप मंडल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ का तापमान हमेशा एक समान बना रहता है, वहां पर जल्दी जल्दी मौसम परिवर्तन नहीं होता, जिसके कारण हवाई जहाज जो है वह कौन मंडल में उड़ता है? क्योंकि अगर कोई दूसरा मंडल में उड़ेगा तो कभी कभी देखते हैं कि मौसम तुरंत में बदल जाता है, बादल आ जाता है, कभी कुहासा आ जाता है क्षोभ मंडल में। तो यहाँ अगर आवेगा समताप मंडल में आएगा तो वहां पर हवाई जहाज उड़ाने में क्या होगा, कठिनाई होगा। इसीलिए हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है, समताप मंडल में। कोई दिक्कत? और समताप मंडल की ऊंचाई कितना है? अब याद कैसे करेंगे हाइट? तो 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना कितना, 620, 64 दूना कितना। याद करने का तरीका है, पहले 16, 32, 64, 620, और ये 620 से क्या है, ऊपर है। या इधर से भी याद कर सकते हैं, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूना 64, 64 दूना 64 के बाद एक बार 620 से ऊपर। यहां तक कोई दिक्कत है? दिक्कत है कि नहीं को? चलिए तो बढ़ा जाए आगे हम लोग को टॉपिक में, समझ में आया जी? चलिए, बुक में लिखा हुआ छोड़िए ना, 58 किलोमीटर ओजोन मंडल है, लेकिन याद करने का जो तरीका टेक्निक है जो आपका अप्रोक्स देगा, ये आपका ओजोन मंडल देगा 58 किलोमीटर पर, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है, ओजोन। तो ओजोन को समझिए, ओजोन है जो ठीक किस मंडल के ऊपर है, समताप मंडल। एग्जाम में आता है ओजोन मंडल कहां पर पाया जाता है, तो हम कहेंगे कि ओजोन मंडल समताप मंडल पर पाया जाता है। जैसे समताप मंडल खत्म होता है तो कौन मंडल शुरू हो जाता है, ओजोन मंडल। कोई दिक्कत है? चलिए अब आइए टॉपिक पे। आइए, सबसे पहले है कौन मंडल है जी, वायुमंडल। वायुमंडल, तो वायुमंडल में आप जानते हैं, चलिए थोड़ा सा वायुमंडल को भी देख लीजिए, तो वायुमंडल को देख लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग देखेंगे कौन मंडल, वायुमंडल। अभी बताया था कि वायुमंडल किसको कहेंगे, तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे हम क्या कहेंगे, वायुमंडल। क्या किसको कहिएगा, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे हम क्या कहेंगे, वायुमंडल। अब ये वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है जी, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78%।
नाइट्रोजन कितना परसेंट है? और नाइट्रोजन का जो खोज किया था वह किया था रदरफोर्ड। कौन किया था? रदरफोर्ड। चलिए, और जो गाड़ी का टायर होता है, किसका टायर? गाड़ी का टायर होता है, गाड़ी का टायर, या हम कहेंगे गाय भैंस का जो सीवन होता है, गाय का सीवन जो होता है, स्पर्म होता है, वो अभी किस गैस में रखा जाता है? नाइट्रोजन गैस में। गाय भैंस का क्या सीवन जो होता है वो अभी किस में रखा जाता है? और या तो जो भी हम पैकेट वाला सामान खाते हैं, जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, तो जो पैकेट का सामान होता है उसमें भी कौन सा गैस भरा रहता है? नाइट्रोजन। गाय भैंस का सीवन, या हम कहेंगे गाड़ी का जो टायर होता है, बाइक वगैरह, साइकिल वगैरह, या हम जो कहेंगे तो उसमें कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन। या हम कहेंगे पैकेट वाला सामान, पैकेट वाला जो भी सामान हम खरीदते हैं, जैसे चिप्स है, कुरकुरे है, जो खराब होने से बचाने के लिए कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन। और वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है जी? और दूसरा नंबर पर गैसों की बात किया जाए तो दूसरा नंबर पर कौन गैस आता है? ऑक्सीजन आता है। दूसरा नंबर पर कौन आता है? ऑक्सीजन आता है। और ऑक्सीजन है जो हमारा लगभग कितना परसेंट है? हाँ, 20.87% है, जो लगभग 21% है। और ऑक्सीजन का जो खोज हुआ था, इसका खोज कौन किया था जी? हाँ, इसका खोज कौन किया था? ब्राजीलियस ऑक्सीजन का प्रिस्टले एवं सीले। कौन खोजा था? प्रिस्टले एवं सीले। याद रखेंगे, प्रिस्टले एवं सीले। दो आदमी ने मिलकर खोजा था ऑक्सीजन को। प्रिस्टले एवं कौन खोजा था? सीले। कोई दिक्कत? हम लोग जो श्वसन क्रिया करते हैं तो उसमें जो है ऑक्सीजन लेते हैं के परसेंट? 21%। श्वसन जो सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कितना परसेंट? और छोड़ते हैं कितना परसेंट? 17%। छोड़ते हैं कितना परसेंट? 4% जो है ऑक्सीजन का प्रयोग हम अपना श्वसन क्रिया में बॉडी के अंदर करते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? अब सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या आता है जी? तो CO2 का जो यूज होता है वह कितना परसेंट होता है? 0.03%। 0 पॉइंट कितना? तो जितना जो हम ठंडा पदार्थ पीते हैं, ठंडा जैसे पेप्सी, कोको कोला, तो वह सभी में कौन सा गैस भरा रहता है? जितना जो हम लोग पेप्सी पीते हैं, पेप्सी हो गया, या हम कोई भी जो कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं जिसके कारण आपको जलन होता है, गला में क्या होता है? जलन होता है, वह किस गैस के कारण होता है? CO2 के कारण। किस गैस के कारण? इसको हम ठोस बर्फ भी कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसको हम ठोस बर्फ भी कहते हैं या सूखा कहते हैं। सूखा बर्फ, जो दारू में, जो वाइन में जो सूखा बर्फ देखते होंगे गोला के टाइप का रहता है, वह कौन सा गैस रहता है? अब हम बात कर ले वायुमंडल में, तो आर्गन गैस कितना परसेंट होता है? तो आर्गन गैस कितना परसेंट होता है जी? 0.0093%। कितना परसेंट होता है? और वायुमंडल में कहेंगे सबसे अक्रिय गैस कौन आता है जी? तो वायुमंडल में जो अक्रिय गैस होता है वह सबसे ज्यादा कौन सा गैस होता है? कोई भी? सबसे ज्यादा जो अक्रिय गैस होता है वह होता है हीलियम। वह सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन होता है? हीलियम भी अक्रिय गैस है और वायुमंडल में 26% है। और कौन सा वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? अगर पूछ देगा कि वायुमंडल में कौन नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन है जो अक्रिय गैस, वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता अक्रिय गैस? तो रेडॉन जो है वह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह सबसे भारी होता है। क्लियर है यहां तक? तो ये था हमारा क्या? वायुमंडल। आगे बढ़ा जाए, चलो। 0.93 है। अच्छा, 0.93%। चलिए, ये याद रखिएगा, ये दोनों पूछता है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका।
हाँ, तो देखिए पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को क्या कहते हैं जी? वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल के जो ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायु विज्ञान, यानी कि एरोलॉजी। क्या कहते हैं जी? और निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऋतु विज्ञान। निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए, निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायु जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है। इनका कुल द्रव्यमान कितना परसेंट है जी? 99% है, जो पृथ्वी के सतह से कितना किलोमीटर के ऊंचाई पर? 32 किलोमीटर के ऊंचाई पर है। कितना किलोमीटर के ऊंचाई पर? यानी यहां से 32 किलोमीटर के ऊंचाई तक जो है, जब ये बताए थे समताप मंडल, वहां तक के हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। और जैसे ही 32 किलोमीटर से ऊपर जाइएगा तो ऑक्सीजन मिलने में क्या होगा? कठिनाई होगा, जिसके कारण हवाई जहाज जो ऊपर 32 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, अब आइए वायुमंडल में पाए जाने वाला कुछ महत्वपूर्ण गैस। तो पहला नाम क्या है जी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। नाइट्रोजन का खोज कौन किया था? और जो जितना जो पैकेट वाला सामान होता है, जैसे चिप्स, कुरकुरे, वो सभी में कौन सा गैस भरता है? या गाय भैंस का जो सीवन होता है उसमें भी कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन। या जो गाड़ी या जो गाय भैंस का स्पर्म होता है उसको कहते हैं। चलिए, अब आइए, तो नाइट्रोजन का सूत्र जो होता है वह क्या होता है ये? और यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला है। तो कहेंगे इस गैस का प्रतिशत सभी मात्राओं में सबसे अधिक है, जो कितना परसेंट है जी? 78% है। नाइट्रोजन के उपस्थिति के कारण ही वायु दाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश में परिवर्तन का अभ्यास होता है। इस गैस का कोई रंग या गंध नहीं होता। यहां से अंडरलाइन करेंगे, नाइट्रोजन जो गैस है इसका कोई रंग नहीं होता है और इसमें किसी प्रकार का कोई गंध नहीं होता है। अगर गंध की बात किया जाए तो घर में जो इस्तेमाल होता है खाना बनाने में, वह कौन सा गैस होता है? मीथेन गैस। और मीथेन गैस जो होता है, CH4 जो होता है मीथेन, इसके महकता है। तो महकता क्या है? महकने के लिए गैस लीक के पता लगाने के लिए क्या मिलाते हैं? मिथाइल मार्केप्टन। क्या मिलाते हैं? मिथाइल मार्केप्टन मिलाते, जिससे जैसे ही गैस लीक करता है तो ये हम लोग को क्या होता है? महकने लगता है। कोई दिक्कत? लेकिन नाइट्रोजन गैस में किसी भी प्रकार का कोई गंध नहीं होता है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वस्तुओं को तेजी से जलने से क्या करता है? बचाता है। यहां ध्यान से देखिए, यह वस्तु को जलने से क्या करता है जी? बचाता है। जहां पर नाइट्रोजन गैस बढ़ेगा वहां पर जलना कम हो जाएगा। अगर बात किया जाए जलने का, तो ध्यान दीजिएगा, जलता कौन है? जलता कौन है? हाइड्रोजन। जलता कौन है जी? हाइड्रोजन है जो जलता है। और जलाता कौन है? जलता है ही, जलाता कौन है? जलाता कौन है? ऑक्सीजन। जलाता कौन है? अब बुझाता दोनों को कौन है? बुझाता कौन है जी? तो बुझाने के लिए कहेंगे तो बुझाता है H2O। जलेगा हाइड्रोजन, जलाएगा ऑक्सीजन, बुझाएगा कौन? H2O। जब दोनों मिल जाएगा तो पानी बन जाएगा, और पानी मिलके क्या करेगा? बुझा देगा। अब जलने में रुकावट कौन पैदा करता है? रुकावट कहेगा या धीमा करता है। रुकावट या धीमा कहेंगे तो नाइट्रोजन करता है। कौन करता है? जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पर कहेंगे CO2 की मात्रा बढ़ेगा, वहां पर ताप क्या होगा? घटेगा। ताप क्या होगा? सॉरी, जहां कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा वहां पर ऑक्सीजन की क्या होगा? कमी होगा। अब मिटारे कैसे हो? याद रखिएगा, जहां अगर आग में है CO2 की मात्रा बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा? कमेगा। क्या होगा जी? कमेगा, जिससे कि आग है जो क्या होगा? शांत हो जाएगा। यही कारण है कि घर में अंगीठी जलाते, गोईठा वगैरह जलाते हैं तो जो धुआं होता है तो आपको क्या होता है? घुटन महसूस होता है, दम घुटने लगता है। क्यों? क्योंकि जहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा वहां ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा?
और जैसे ही ऑक्सीजन घटेगा तो जलने के लिए क्या होगा, वो रुक जाएगा। क्लियर। चलिए अब आइए आगे। चलिए वायुमंडल में देखिए नाइट्रोजन कितना परसेंट है जी, बोलिए। ऑक्सीजन कितना है, आर्गन कितना है, आर्गन को अंडरलाइन करेंगे, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन कितना है जी, चलिए चलिए हीलियम से ज्यादा नियोन है वो। हाँ हीलियम से ज्यादा तो नियोन है। चलिए अंडरलाइन कर लीजिएगा नियोन। वायुमंडल में अक्रिय गैस सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, नियोन, और हीलियम हो जाएगा दूसरा नंबर पर। चलिए अब देखिएगा यहां पर नाइट्रोजन का यदि लाभ देख लिए, पेड़ पौधे का निर्माण होता है जो भोजन को मुख्य अंग है। यह गैस है जो वायुमंडल के कितना किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, अंडरलाइन करिएगा। नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल के कितना ऊंचाई तक पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन कितना तक है, मात्र 32 किलोमीटर तक। ऑक्सीजन कितना तक और नाइट्रोजन कितना किलोमीटर तक है जी, अंडरलाइन करिएगा। नाइट्रोजन कितना तक है, 128 किलोमीटर। अब ऑक्सीजन की बात कर ले हम लोग। चलिए ऑक्सीजन को अभी बताए थे, ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में कितना परसेंट है, 21%। ऑक्सीजन का खोज कौन किया था, प्रिस्ले एवं सीले। किसी वस्तु को जलाने में मदद कौन करता है, ऑक्सीजन। किसी वस्तु को जलाने में मदद कौन करता है, और कहेंगे चलिए ऑक्सीजन कह रहा है यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर कार्य करता है। ऑक्सीजन के अभाव में हमें कोई ईंधन जला नहीं सकते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई वस्तु जलने वाला नहीं है। अतः ऊर्जा का मुख्य स्रोत है यह गैस का वायुमंडल में। अंडरलाइन करिएगा ऑक्सीजन कितना किलोमीटर तक है जी, 64 किलोमीटर तक। अंडरलाइन कर ले। वायुमंडल में कहेंगे ऑक्सीजन कितना किलोमीटर तक, और नाइट्रोजन कितना जी, 128। नाइट्रोजन कितना तक है, 120 था ना। चलिए 64 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत क्या हो जाता है, कम। यानी है तो वो वहां 64 किलोमीटर तक, लेकिन जैसे ही 16 किलोमीटर से ऊपर जाता है तो इसकी मात्रा धीरे धीरे क्या होने लगता है। यही कारण है कि पहाड़ पर चढ़ते समय आपको या देखते होंगे वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण है जो सांस लेने में क्या होता है, तकलीफ होता है। चलिए कह रहा है कि 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाता है, यानी 120 किलोमीटर के ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो देखिए अभी बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना परसेंट था जी, 0.03%। 0. कितना, चलिए जहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा, घटेगा। क्या हो जाएगा जी, चलिए यह सबसे भारी गैस है, अंडरलाइन करिएगा। यह सबसे क्या है, भारी है। वहां पर हल्का कर लीजिएगा, अमोनिया। सबसे हल्की गैस कौन है, अमोनिया। और इस कारण यह सबसे निचली परत में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह किस परत में पाई जाती है, निचली परत में। क्यों, क्योंकि यह सबसे भारी गैस है। इसका अधिकांश विस्तार कितना किलोमीटर ऊंचाई तक है, 32 किलोमीटर तक। यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए परागमय तथा पृथ्वी से परिवर्तित होने के विकिरण के अपरागमय है। अतः यह कांच के घर, यहां पर इंपोर्टेंट है, देखिएगा एक क्वेश्चन आता है ग्लोबल वार्मिंग। कौन वार्मिंग आता है, ग्लोबल वार्मिंग आता है बार बार एग्जाम में क्वेश्चन। अतः कांच के घर या पौधे का घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है और वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखती है, और दूसरी गैसों का आयतन वायुमंडल में स्थिर, जबकि पिछले दशकों में मुख्यतः
जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में क्या होगा? जब हम लोग अवसादी चट्टान से प्राप्त जैसे गोईठा वगैरह जितना है जो जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है, और धुआं निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा। अब देखिए, भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त की विकिरण का अवशेषण के द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी? ग्रीन हाउस। क्या कहते हैं? थोड़ा सा समझिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या समझेंगे? ये बार बार एग्जाम में आता है, जिसका नाम है क्या जी? ग्रीन हाउस प्रभाव। थोड़ा वीडियो को रोकिएगा जी, रोको तो नहीं।